तो नूडल्स मेकिंग का कि किस तरीके से ये बनती है, साथ ही साथ मार्जिन कितना कमा सकते हैं इसके अंदर हम। फिर यहाँ से आप पट्टा बना के तैयार करते हो, उसके बाद इसका नूडल्स बन के तैयार होता है। ओके। फिर ये इसमें आपने डाला, पट्टा बनाया, इजीली आपका प्रोसेस बन के तैयार हो जाती है नूडल्स। ओके जी, हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही करती है। तो अगर हम इसे परचेज करना चाहें या फिर हम इसे मंगाना चाहें तो क्या प्रोसेस रहता है? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नूडल्स मेकिंग मशीन, जिसे हम चाउमीन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसका A to Z प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से बनती है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस बिजनेस को करने के बाद आप कितना मुनाफा कमा सकते हो और दिन का कितना पैसा कमा सकते हो। तो चलिए मैम से मिलते हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो सर, बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? जी मैम, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैम पूरा प्रोसेस जानना चाहता हूँ नूडल्स मेकिंग का कि किस तरीके से ये बनती है, साथ ही साथ मार्जिन कितना कमा सकते हैं इसके अंदर हम। बिल्कुल सारी चीजें बताने वाली हूँ मैं आपको कि नूडल्स कैसे तैयार होती है और किस प्रोसेस से तैयार होती है। पहले इसको मिक्सर मशीन में इसका डो तैयार किया जाता है, उसके बाद इसमें डाला जाता है। फिर यहाँ से आप पट्टा बना के तैयार करते हो, उसके बाद इसका नूडल्स बन के तैयार होता है। ओके, फिर ये स्टीम के लिए जाता है। ठीक है। अच्छा मैम, इसके लिए कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट होती है और एरिया कितना चाहिए होता है हमें? इसके लिए अगर मैं मशीन की रिक्वायरमेंट की बात करूँ, इसका जो सेटअप होता है, इसमें मिक्सर मशीन और प्रोडक्शन नूडल्स मशीन, इसके अलावा होती है एक आपकी स्टीमर मशीन। ओके, 3 मशीन चाहिए होती है इसके अंदर। ठीक है। ये सारा सेटअप आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा, कंप्लीट सेटअप मिलेगा? कंप्लीट सेटअप मिलेगा। ओके, और अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो 10 बाय 10 का स्पेस चाहिए इसके लिए। सिर्फ आपकी मशीन, मिक्सर मशीन, स्टीमर और आपका बना हुआ माल, आपका कच्चा माल आपके एक रूम के अंदर सारा आ जाता है। ठीक है। मशीन को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए आप ये घर की बिजली पे इजीली रन कर सकते हो मशीन को। 2 अच्छा। किलोवाट पे आपकी मशीन चलती है सिंगल फेज पे। अरे वाह। चाहे इसको आप घर में लगाइए या किसी शॉप पर लगाइए, 2 किलोवाट की ही बिजली लेती है सिर्फ ये। ओके। हाँ अच्छा जी। मैम, जब हम कोई कारोबार करते हैं तो सबसे ज्यादा पड़ोसी चलते हैं, तो बिल्कुल। इसका ऐसा तो नहीं है आवाज इतनी होगी जिससे पड़ोसी कंप्लेंट करना शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल भी इसमें ज्यादा इतनी आवाज नहीं होती है। हाँ, इसमें आराम से आप इसमें काम कर सकते हो। ओके, मिक्सर मशीन में भी ज्यादा आवाज नहीं होती, ना इसमें होती है। आप इसको चला कर उसमें आपने आटा लगा लिया पूरा, ठीक चाहे है। मैदे का बना रहे हो आप, मैदे का ही नूडल्स बनता है वैसे तो। ओके, मैदा लगाया, इसमें आपने डाला, पट्टा बनाया, इजीली आपका प्रोसेस बन के तैयार हो जाती है नूडल्स। ओके। जी। अच्छा मैम, जैसे कि मैं अब इसमें जानना चाहूंगा कि मान लीजिए हम नूडल्स रेडी कर लेते हैं, हाँ। रेडी करने के बाद मार्जिन्स क्या रहते हैं? और वैसे तो मार्केट तो सभी जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान इसकी मार्केट है, बिल्कुल। तो बात अब मार्जिन की कर लेते हैं। मार्जिन्स क्या रहने वाले हैं इसमें? मार्जिन की अगर मैं बात करूं, 1 केजी मार्जिन, 1 केजी के अंदर आप कितना मार्जिन कमा सकते हो? जैसे कि आप इसमें कमा सकते हो 20 से 25 रुपए 1 अच्छा। केजी मटेरियल के अंदर। ओके। 1 केजी आपने बना के तैयार किया, 15 से 20 रुपए आप इजीली कमा सकते हो होलसेल के अंदर? होलसेल के अंदर। ठीक बाकी है। आपको पता ही है किस तरीके से पैकिंग होती है, या आप इसको होलसेल में बेच रहे हैं तो एक तो अलग से पीपी पैक्स में पैक होती है, बिल्कुल। एक में अपना ब्रांडिंग करके आप सेल करते हो, तो ब्रांडिंग वाली आपको पता ही है वो थोड़ी सी महंगी जाती है, और अगर आप पीपी पैक्स में तैयार करते हो वो थोड़ी सी सस्ती जाती है। तो बिल्कुल। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। आप 15 से 20 रुपए 1 केजी मटेरियल के अंदर कमा सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन मिल जाता है। आप ये सेमी ऑटोमेटिक नूडल्स मशीन है, आप अगर खुद का स्टॉल भी लगाते हैं, जैसे आप रेडी लगाते हैं, अपने साथ साथ अपना तो आप कर ही रहे हैं काम, लेकिन बिल्कुल। आप इसको लगाने के बाद क्वांटिटी में काम कर सकते हो और आगे लोगों को सप्लाई कर सकते हो। मतलब दो काम एक साथ कर सकते 2 हो, काम एक रिटेल साथ हो जाएंगे। प्लस सप्लाई। सप्लाई। ओके। जी। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूंगा जैसे मशीन को चलाने के लिए जैसे 3 मशीनें चाहिए होती हैं, हाँ तो जी। एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, तो जी। इसमें हमें कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब फोरमैन की, और साथ ही साथ इसकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। देखो, अगर मैं इसके मेन पावर की बात करूँ तो इसमें आपको 1 से 2 लोग चाहिए होते हैं काम करने ओके। के लिए। आपका मिक्सर मशीन में कोई लगेगा नहीं, मिक्सर मशीन में आपने आटा डाला है, अपना तैयार हो गया मैदा, मैदा तैयार होने के बाद इसमें डालना है। ठीक मतलब है। एक ही मेन पावर इसको सारा काम कर सकता है। आपको लगता है कि आपको और ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है या जल्दी काम करना है, तो आप 2 लोगों को लगा सकते हो इसमें। ओके। जी। मतलब अगर आप बढ़ाना चाहते हैं प्रोडक्शन तो आप बंदे बढ़ा सकते हैं, बंदे इवन बढ़ा सकते एक हो। बंदा भी कर सकता है। हाँ। ओके। अच्छा, जिस मशीन को अभी हम देख रहे हैं, जिसमें हमने डेमो देखा, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं तो वो क्या इसकी रहेगा? अगर मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूँ, ये 80 केजी 1 घंटे में बना के तैयार करती है। ठीक है। 1 घंटे में आपका 80 से 100 केजी। इसके अलावा और भी मॉडल्स आते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक में आते हैं, 10 रोल वाली मशीन, या फिर 12 रोल वाली, 14 रोल वाली, 16 रोल वाली या 22 रोल वाली ओके। आप ले सकते हो। ठीक है। ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये इजीली आपको छोटे कमरे में लग जाती है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में लग जाती है। अगर आप बड़े प्रोसेस की बात करें, आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक में जाना चाहते हो, तो वो मशीन्स भी हमारे पास आपको मिल जाती हैं। मतलब इंडियन से लेके इंपोर्टेड सब कुछ मिल सारी जाता है? मशीन से मिलेंगी। ओके। अच्छा मैम, अब इसकी मैं बात कर लेता हूँ मशीन की, जैसे इसमें हम जो भी प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे हमने नूडल्स रेडी करा, हाँ जी। ठीक है, तो काफी लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है, यार ऑटोमेटिक मशीन क्या करती है, आधा माल तो फेंक देती है, हाँ। तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि आधा माल बाहर फेंक जाएगा?
बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपने जितना पट्टा बनाया है, जीरो है। वेस्टेज इसके अंदर होती है आपकी। ओके। आपने पट्टा लगाया, यहाँ से पूरी नूडल्स कट कर बाहर आएगी। ठीक है। आपने क्या करना है, इकट्ठा करके सिर्फ स्टीम करना है, अच्छा, कोई वेस्टेज नहीं होती इसके अंदर। मतलब जितना सपोज दैट मैं 1 किलो मैदा लेता हूँ तो पूरा 1 किलो ही नूडल्स निकलेगा। बिल्कुल ओके। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया था कि इसमें हम डाई चेंज करके प्रोडक्ट की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये डाई वगैरह कहाँ से मिलने वाली है? डाई वगैरह भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाती है। और डाई नहीं, इसके अलावा बहुत सारी मशीन में भी कंपनी डील करती है। हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही करती है। ओके। इसके अलावा आपको पास्ता मशीन, ऑयल मशीन, एडिबल मशीन, पेपर प्लेट मशीन, पास्ता मशीन, कैरी बैग मशीन, नॉन वोवन बैग मशीन, डिस्पोजल ग्लास मशीन, सारी मशीन्स आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएंगी। मोमोज मशीन्स हैं, ऑयल मशीन्स हैं, और आपका राइस मिल मशीन्स हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फॉइल कंटेनर मशीन है हमारे पास। ओके। सारी मशीन्स आप यहाँ पर ले सकते हो आकर। ठीक है, तो अगर हम इसे परचेज करना चाहें या फिर हम इसे मंगाना चाहें तो क्या प्रोसेस रहता है? बाकी वैसे तो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ग्लोबल इंडस्ट्रीज में आना है तो नोएडा सेक्टर 10C 377 सेकंड फ्लोर पर हमारा ऑफिस है। यहाँ आकर आप मशीन को विजिट कर सकते हो। अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो नियर बाय सेक्टर 16 मेट्रो हमारा पड़ता है, गेट नंबर 3 से एग्जिट करके सीधा ई रिक्शा लेकर ग्लोबल इंडस्ट्रीज में आप आ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर।